अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सर वाला है और आज से जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज मीन ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी, या इसको यूँ भी कहें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का क्या मतलब है। तो द वर्ड थ्योरी मीन्स दैट दिस सब्जेक्ट इज़ मोर मैथमेटिकल सब्जेक्ट एंड लेस प्रैक्टिकल। इसका मतलब ये है कि इस आपके और जितने कंप्यूटर के साइंस के सब्जेक्ट हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, उनकी तरह ये प्रैक्टिकल नहीं है, मगर फिर भी इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल लाजमी शामिल भी है। It is not like your other courses such as programming, however this subject is the foundation for many other practical subjects. तो इस सब्जेक्ट में जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी वो बहुत से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होगी, लिहाजा इस पे आपका ग्रिप करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इस सब्जेक्ट में दी गई जितनी भी एग्जांपल्स होंगी तो वो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में यूज़ होंगी। ऑटोमेटा जो है वो प्लूरल है वर्ड ऑटोमैन से, जिसका मतलब है सेल्फ एक्टिंग। सेल्फ एक्टिंग से मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर, दो कंस्ट्रक्ट जो आपको पढ़ाए जाएंगे वो कुछ इस तरह के कंस्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप कुछ ख़ास इनपुट देंगे और वो कुछ ख़ास आउटपुट जनरेट करेंगे। उन स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्ट्स का जो इनपुट लेना है और जो उनसे आउटपुट जनरेट करना है वो सेल्फ एक्टिंग से मुराद है कि वो खुद ब खुद उन पे अमल करते हैं और वो आपको एक ख़ास जवाब दे देते हैं। ये सब्जेक्ट जो है ये फोकस करता है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पे। थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के एस्पेक्ट से मुराद ये है कि ये सब्जेक्ट जो है इसमें हम फोकस करेंगे वो तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर जो कंप्यूटर साइंस की थ्योरी पे बेस करती है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रेजुएट लेवल पे आपके जो कोर्स है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इस सब्जेक्ट के अंदर जो मज़ीद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा ज़रूरी है बिफोर लर्निंग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन आप सब्जेक्ट शायद अभी पढ़ने वाले हैं, एडवांस कोर्स है, आप सेमेस्टर में पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर्स में। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का समझना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। और पार्सिंग के लिए ये सब कोर्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फार्मल वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फार्मल वेरिफिकेशन एक्चुअली हार्डवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर को कंट्रोल मैनेज करने के लिए भी आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा डिफाइनिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आप खुद से कोई लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज आर यूज्ड as a basis for defining computer language. A predefined set of symbols and string means जो फॉर्मल लैंग्वेज हम बनाते हैं उसमें एक प्रीडिफाइंड सेट ऑफ सिंबल्स और स्ट्रिंग, लेटर, वर्ड्स इन पे होता है। प्रीडिफाइंड सेट ऑफ सिंबल्स यानी एक स्पेसिफिक ये डोमेन के अंदर रह के ही उस सिंबल और स्ट्रिंग की कलेक्शन को हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज। Formal language theory studies purely syntactical aspects of a language. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दूसरी बात करेगा टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में, वो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश एज हैज़ मैनी डिफरेंट वर्जन्स। इनफॉर्मल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश है, ये हमारी ज़बान उर्दू है, तो इसके डिफरेंट वर्जन हैं। इंग्लिश की बात करें तो ये यूएसए में इसका डिफरेंट वर्जन है, यूके में इसका डिफरेंट वर्जन है, मींस एक्सेंट चेंज होता रहता है इनकी लैंग्वेज का। जबकि फॉर्मल लैंग्वेज हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं
तो वो एक स्पेसिफिक उस डोमेन से यानी बाहर नहीं निकलेगी, उसी के रूल्स के मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। तो उसको हम फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस कोर्स में जब भी लैंग्वेज का वर्ड आएगा ना, तो आपने समझ आना है कि ये फॉर्मल लैंग्वेज की बात हो रही है। चाहे वहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज ना ही लिखा हो, जस्ट लैंग्वेज की बात हो रही हो, तो ये अंडरस्टूड होगा इस पूरे कोर्स के अंदर कि ये फॉर्मल लैंग्वेज की बात हो रही है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट्स। A finite non-empty set of symbols is called an alphabet. एक ऐसा सेट जो कि नॉन एम्प्टी होता है और उसके अंदर सिंबल्स डिफाइंड होते हैं, इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसको डिनोट कैसे होता है? इट इज़ डिनोट बाय ग्रीक लेटर सिग्मा। ये जो आपके सामने एक लेटर बना हुआ है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। पूरे कोर्स के अंदर आप इस सिंबल को या इस लेटर को यूज़ करेंगे फॉर डिनोटिंग द सिंबल्स एंड इन अ सेट एंड लेटर्स, एंड दिस सिग्मा इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल है आपके पास 1 2 3, ये आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स डिफाइंड हैं। और दूसरी एग्जांपल देखें, सिग्मा 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करता है। इस तरह तीसरी एग्जांपल आई जे के, ये तीसरा एक अल्फ़ाबेट हमने डिफाइन किया है। इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिससे हमारा वास्ता पड़ेगा। वो जो नया एस्पेक्ट है वो है स्ट्रिंग्स। मीन्स अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो सिंबल्स डिफाइन किए जाते हैं और जो उनके कम्बिनेशन बनते हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अ स्ट्रिंग इज़ अ फाउंड बाय कंबाइनिंग वेरियस सिंबल्स फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट। मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के बाद एक अल्फ़ाबेट बनाया जाता है। अल्फ़ाबेट्स के बाद कम्बिनेशन को जब इकट्ठा करके जो हमारे पास वर्ड बनते हैं ना, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे हम पिछली एग्जांपल में हमने देखे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिग्मा 1 और 0 है, तो ये अल्फ़ाबेट्स आप 0 1 1 1 0 0 1 1 भी ले सकते हैं। ये कम्बिनेशंस हैं। कम्बिनेशन ये ज़रूरी नहीं है कि अभी यही लें। अब जितने भी इस 1 और 0 से जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसको हम स्ट्रिंग बोले जाते हैं। तो स्ट्रिंग या वर्ड उसी को कहा जाता है जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। इस तरह हमारे पास है सिग्मा ए बी, जिससे हमारे पास वर्ड आएंगे ए बी 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 और फिर बी। इस तरह आगे देखें हम 4 टाइम्स ए और 4 टाइम्स और 5 टाइम्स बी। ये कम्बिनेशंस जो बने हैं इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी में आगे मज़ीद डिस्कस करें तो व्हाट इज़ एम्प्टी और नल स्ट्रिंग। अब ये एम्प्टी या नल स्ट्रिंग क्या होती है? ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई भी सिंबल ना हो, इसको एम्प्टी या नल स्ट्रिंग कहा जाता है। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल ग्रीक लेटर्स लैम्डा से या फिर कैपिटल ग्रीक लेटर्स लैम्डा से। इट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अंदर हम जो कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा है उसको हम यूज़ करेंगे। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। लॉजिकल ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग से आप वाक़फ़ हैं, लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो भी तकरीबन इसी तरह से ही है, मगर आपने इसको उसके साथ मैच नहीं करना। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका साइज़ जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसका जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है। इसके अलावा और भी जो आपने जो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम कभी भी सिग्मा के अंदर कभी भी एम्प्टी या नल स्ट्रिंग को अलाउ नहीं करते। देखिए, सिग्मा हमारे पास क्या है? सिग्मा से मुराद है अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स के अंदर हम नल स्ट्रिंग को अलाउ नहीं करते, लेकिन हम इस चीज़ को ज़रूर अलाउ करेंगे कि जो स्ट्रिंग बनेगी उस अल्फ़ाबेट से उसमें वो नल स्ट्रिंग हो सकती है, मगर हम इस नल स्ट्रिंग के सिंबल को एज अ सिंबल के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स देख लिया हमने, स्ट्रिंग देख लिया, उसके बाद है व्हाट आर वर्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स,
Words are strings that belong to some specific language. All words are strings but vice versa is not. वर्ड उन स्ट्रिंग को कहा जाता है जो किसी खास लैंग्वेज के साथ बिलोंग करते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिग्मा है ए, तो आप उसकी लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं L इज इक्वल टू ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन. अब देखें आप कि L इज अ सेट ऑफ वर्ड्स है. अब इसके अंदर जितने भी आपने वर्ड डिफाइन किए हैं ए या ट्रिपल ए, आगे 4 टाइम एस, आगे जिस तरह भी डिफाइन करने की, अब ये स्पेसिफिक जो जिस अल्फ़ाबेट से बिलोंग कर रहे हैं वो जैसे आप देखें अभी आपने कि सिग्मा इज इक्वल टू ए, ये इससे बिलोंग करते हैं. देखें अभी ऐसे आगे देखें, आल्सो ए आर द वर्ड ऑफ एल बट नॉट ए बी. देखें ए बी जो है वो स्ट्रिंग तो है, गौर करें स्टूडेंट्स, ए बी स्ट्रिंग तो है मगर ये वर्ड्स नहीं है. देखिए वर्ड्स की डेफिनेशन को आप देखें, वर्ड्स आर द स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं. अब ए बी जो है ना, अब देखें ए बी, अब बी इसमें डिफरेंट है, जबकि हमारी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो अभी हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है वो है सिंपल ए, सिग्मा इज इक्वल टू ए. अब इसके अंदर ए के आपस में जितने मर्जी कम्बिनेशन बनते रहें वो तो इसके साथ बिलोंग करेंगे, तो उसको हम वर्ड बोलेंगे. जबकि ए बी जो है वो स्ट्रिंग तो है मगर वो वर्ड नहीं है. तो हम यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वर्ड भी हों, मगर ये मस्ट है कि जो भी वर्ड होगा वो स्ट्रिंग तो लाजमी होगा. जैसे देखें आप ये एल ए डबल ए ट्रिपल ए, ये वर्ड भी हैं और स्ट्रिंग भी हैं. तो अभी तक हमने देख लिया ऑटोमेटा क्या है, ऑटोमेटा थ्योरी क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या है, स्ट्रिंग क्या है, वर्ड्स क्या है. तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफाइनिंग अल्फ़ाबेट्स. इसके बारे में सब गाइडलाइंस इसके बारे में जब हम डिफाइन करेंगे तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे. शुड नॉट कंटेन एम्प्टी सिंबल, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया है कि एम्प्टी सिंबल नहीं होना चाहिएगा, ठीक है. और शुड बी फिनाइट कि उसकी एक लिमिट होगी जो भी हम डिफाइन करेंगे, मीन्स अनलिमिटेड टाइम्स नहीं होगा वो. और नंबर ऑफ सिंबल्स आर फिनाइट, शुड नॉट बी एम्बिगुअस, कि जो भी हम यानी कि सिंबल्स डिफाइन करेंगे उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी. तो देखें इसमें कन्फ्यूजन डिफरेंट किस्म की हो सकती है, उसी को हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं. For example, an alphabet may contain letters consisting of group of symbols. For example, एक लैंग्वेज है सिग्मा जिसमें कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, फिर उसके बाद बी ए बी, उसके बाद डी. अब देखिए इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, मीन्स ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं. तो नाउ कंसीडर एन अल्फ़ाबेट. दूसरी एग्जांपल देखें आप, अब उसमें भी 4 हैं, वही एग्जांपल पहले वाली है. और दूसरी स्ट्रिंग देखें जिसको यानी कि रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी ए. दिस स्ट्रिंग कैन बी फैक्टर्ड इन 2 डिफरेंट वेज. अब इसको 2 यानी इसके टुकड़े करते हैं हम जरा. आप एग्जांपल आप पेज पे करके देख लीजिएगा बेशक. तो इसके इसको हिस्सों में आप डिवाइड करें तो देखो पहले वाला देखें कि पहला जो सेगमेंट बन रहा है कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर दूसरा बी ए बी, फिर उसके बाद कैपिटल ए. अब दूसरी वाली लाइन पे देखें आप, कैपिटल ए, फिर उसके बाद ए बी, उसके बाद फिर कैपिटल ए. तो अब इसमें देखें विच शोज दैट द सेकंड ग्रुप ए बी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज अ स्ट्रिंग. देखें अब ये इसमें प्रॉब्लम है ना. देखिए हमारी जो लैंग्वेज है उसमें तो ये ए बी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम है, ये कन्फ्यूजन है, ठीक है. नेक्स्ट देखें आप ज़रा, इसे कंटिन्यू है अभी ये एग्जांपल वही. वाई एम्बिग्यूटी कम्स, ये आती एम्बिग्यूटी होती क्या, कन्फ्यूजन होती क्या है, होती क्यों है. अ कंप्यूटर प्रोग्राम फर्स्ट स्कैन्स ए, कैपिटल ए को पहले स्कैन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वाइल फॉर द सेकंड लेटर आप देखें कि वो भी कैपिटल ए से ही स्टार्ट हो रहा है. कैपिटल ए और स्मॉल ए इकट्ठा है ना, इसको एक एलिमेंट, एक अल्फाबेट है. तो जब कंप्यूटर इसको स्कैन करेगा तो ये इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है.
तो एम्बिग्यूटी रूल क्या है? द अल्फाबेट्स शुड बी डिफाइंड इन अ वे दैट लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सिंबल शुड नॉट स्टार्ट विद अ लेटर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय सम अदर लेटर। तो मतलब ये हुआ कि जो दूसरा एलिमेंट है या अल्फाबेट है वो कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे हमारी वाली एग्जांपल में देखें, पहला जो है वो कैपिटल ए, दूसरा एलिमेंट जो है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए। स्टार्ट किससे हो रहा है? कैपिटल ए से, और कैपिटल ए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एम्बिग्यूटी है। ठीक है, उसके बाद हम मजीद इसको देखें, दूसरी एग्जाम्पल देखें आप, एम्बिग्यूटी एग्जाम्पल पहले वाली देखें, पहली लैंग्वेज, फिर दूसरी लैंग्वेज, यानी ये जब मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो ये सिग्मा की बात कर रहा हूँ, सिग्मा 1 सिग्मा 2। सिग्मा 1 में क्या है? कैपिटल ए, दूसरा एलिमेंट स्मॉल ए कैपिटल ए, तीसरा एलिमेंट बी ए बी, और चौथा जो है वो डी। अब दूसरी सिग्मा 2 में जो पहला एलिमेंट जो है, पहला अल्फ़ाबेट है वो ए, दूसरा एलिमेंट ये अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए, फिर बी ए बी, उसके बाद डी। अब आप इसमें थोड़ा सा गौर करें तो जो सिग्मा 1 है इज़ अ वैलिड अल्फ़ाबेट, ये वैलिड है, जबकि जो सिग्मा 2 है इज़ इनवैलिड अल्फ़ाबेट। देखें ना, अभी पीछे हमने रूल देखा है ना कि जो एलिमेंट का स्टार्ट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहले ही से एग्जिस्ट कर रहा हो। अब दूसरे सिग्मा 2 में देखें आप, जो दूसरा एलिमेंट है वो कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है, जबकि कैपिटल ए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरी एग्जांपल आप देख लें, इसमें वही कुछ है, वैसे ही एग्जांपल है, इसमें भी आप देखें कि जो पहले वाली लैंग्वेज है सिग्मा 1 है वो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? अब उसका दूसरा अल्फ़ाबेट देखें, ए बी, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इनवैलिड हो गई। अब दूसरा जो है सिग्मा 2 वो वैलिड है, उसमें कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा जो ऐसे लेटर से स्टार्ट हो रहा हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो लिहाजा वो एक वैलिड अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, कर सकते हैं। डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग डिनोटेड बाय, ये पाइपलाइन के अंदर आपने लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है स्ट्रिंग की लेंथ इज द नंबर ऑफ लेटर्स सिंबल्स इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स, कितने लेटर्स, कितने सिंबल्स, यानी कितने लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स की कलेक्ट होकर वो स्ट्रिंग बन रही है, उसको हम बोलते हैं उस स्ट्रिंग की लेंथ। जैसा कि ये देखें, सिग्मा 1 में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? ए एंड बी, दो अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसके कम्बिनेशन से हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जो ट्रिपल ए 3 दफ़ा ए यूज़ किया, 2 दफ़ा बी यूज़ किया है। तो अब अब इसको कैलकुलेट करें, ए एक एलिमेंट, दूसरा ए दूसरा एलिमेंट, तीसरा ए तीसरा एलिमेंट, उसके बाद बी चौथा एलिमेंट, और उसके बाद फिर बी पांचवा एलिमेंट। ये इसकी इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल को हम देख लेते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस वर्ड लेंथ। अब देखें, पहले वाले सिग्मा 1 है, उसमें कैपिटल ए ये एक अल्फ़ाबेट, दूसरा स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए ये दूसरा एलिमेंट, बी ए बी तीसरा एलिमेंट, डी चौथा एलिमेंट। अब इससे हमने जो स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग देखें आप, ये आप अब 2 के कम्बिनेशन बना लें, 4 से बना लें, 10 से बना लें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक स्ट्रिंग बनी है, इसकी हम फैक्टराइज करें तो देखिए, हमने कैपिटल ए ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारी लैंग्वेज में, स्मॉल ए कैपिटल ए ये भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी लैंग्वेज में, बी ए बी ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, और कैपिटल ए उसके बाद आया ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद डी आया वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये इसको आप देखें तो ये कितनी इसकी लेंथ बनी है? 5। ठीक है, इसमें आपने नोट लाजमी ये रखना है कि देखें ये जो स्मॉल ए और कैपिटल ए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, तो इसको आपने एक एलिमेंट कंसीडर करना है, एक अल्फ़ाबेट कंसीडर करना है, इसको 2 नहीं कहना। जैसे आगे बी ए बी, ये 3 नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है, ये एक ही अल्फ़ाबेट है जो इस सिग्मा 1 लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपने अपने माइंड में अच्छी तरह क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। ठीक है, तो उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट। अब इसका जनरल सा फार्मूला क्या है कि लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करनी है? तो इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ m, उस पर m से हम कर लेते हैं, डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट n लेटर इज n रेज m। ये एक जनरल फार्मूला है, इसकी एग्जांपल दे देते हैं। द लैंग्वेज ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, हम एक लैंग्वेज है जिसके जो एलिमेंट है वो ए बी यानी अल्फ़ाबेट, उससे हमने यानी कि वो बनाए हैं डबल ए बी, ए बी बी ए बी बी, यानी कि जो स्ट्रिंग बनाई है वो 2, उसकी लेंथ जो हमने 2 रखी है। तो
इसकी यानी कि हमें देखना है कि कितने एलिमेंट्स इससे बन सकते हैं, कितनी इससे स्ट्रिंग बन सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी बन सकते हैं, यानी दो एलिमेंट की अगर हम स्ट्रिंग बनाएं ए बी सी से तो कितनी बन सकती है। तो वो देखें एन रेज एम इज इक्वल टू 2 रेज 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 स्ट्रिंग बन सकती है। इस तरह अगर सेम लैंग्वेज यही हो, ए बी उसके एलिमेंट हो, एलिमेंट जब मैं बात कर रहा हूँ तो अल्फ़ाबेट है, और उसमें हम देखें कि अगर तीन तीन अल्फ़ाबेट्स की हम स्ट्रिंग बनाएं तो कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। तो देखें वही फार्मूला लगाएं आप, एन रेज एम, ये कितनी बनेगी फार्मूले के मुताबिक 8। इस तरह अगर चार एलिमेंट्स की आपने चार अल्फ़ाबेट्स की स्ट्रिंग बनानी है तो वही आप क्या करेंगे 2 रेज 4, ठीक है। इस तरह मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का रिवर्स उसके नाम से जाहिर है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय रिवर्स और एस रेज आर, इससे भी जाहिर कर सकते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द लेटर्स ऑफ एस इन रिवर्स ऑर्डर, यानी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वो उसका रिवर्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए स्ट्रिंग है ए बी सी, कहाँ से बनाई है, हमारे एस्टिमेशन उसमें सिग्मा बनाए हैं ए बी सी की, उसकी एक स्ट्रिंग बनाई है ए बी सी, इसकी लेंथ 3 है, उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा सी बी ए, ठीक है। ये आसान सही है। उसके बाद देखें आप, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि एक सिग्मा है जिसमें कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, बी ए बी एंड डी, यानी 4 एलिमेंट है, उससे हमने स्ट्रिंग बनाई है। ये 8 लेटर्स की हमने स्ट्रिंग बनाई है, 8 एलिमेंट्स की। तो अब इसमें से करेक्ट कौन सी है, ये अब आपने खुद अपने जहन से सोचना है। आप देख लीजिएगा कौन सी करेक्ट है, इसमें आसानी है। इतना सा टॉपिक है, हम अपना आज के टॉपिक को एंड करते हैं, काफ़ी लेंथी हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में।